के यहाँ पार्क में आना चाहता हूँ और मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया, मैं संवाद करने के लिए आया। आपने देखा है कि अभी कितना सारा स्वागत किया और महिलाओं से इन्होंने ज़्यादा स्वागत करवाया, तो मेरा दिन आज का बन गया। और आप ये समझिए कि हमारे तीनों काउंसलर हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे लगे हैं। मैं सबका नाम लेने के अंदर समय नहीं बिताऊंगा क्योंकि मुझे आपसे संवाद करना है। दोनों इमरजेंसी के खिलाफ बाप बेटे दोनों एक जेल से दूसरे जेल में चिट्ठी लिखते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आना चाहिए, ये जो आदमी बोल रहा है ये भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा है, इसने जिंदगी में कुछ किया। जिस लॉटरी के कारण लाखों लोग बर्बाद हो रहे थे, लाखों बर्बाद हो रहे थे, आभूषण बेच रहे थे, मकान बेच रहे थे, दिवालिये हो रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, उस लॉटरी को बंद कराने वाला आपका भाई है विजय गोयल साहब। ये जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, ये सब नॉन वेज जोक सुनाते हैं, पता है? ये सब ऐसे सुनाते हैं। आज की बात बताता हूँ, हमारा पार्लियामेंट के अंदर एक सेंट्रल हॉल होता है। उस सेंट्रल हॉल के अंदर हम जो बैठते हैं ना, एमपी लोग, जिनको लोग कहते हैं ये देश के तरफदार वरदार, ये भी आदमी होते हैं, तो ये भी जोक सुनाते हैं। आजकल हालत ये हो गई है, वेज जोक पे तो हंसी नहीं आती है। और हम सोचते हैं ना ये जो महिलाएं हैं ये भी सब आपस में क्रैक कर लेती हैं। मैं समझ गया बात, क्योंकि मेरे भी तो घर में महिलाएं हैं। आप ऐसा थोड़ी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री है इसने पहला स्वच्छता का नारा दिया। एक एग्जाम्पल देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। उसका विजन कितना बड़ा है। उसने नोटबंदी की तो हमको एक कमरे में बंद कर दिया उसने, हमको मतलब सारे मंत्रियों को कमरे में बंद किया और उन्होंने कहा कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है जी। तो हम सब खड़े एकदम सन्न थे, एकदम क्या होगा। तब उन्होंने उसके अंदर पहली बार डिक्लेयर किया और हमने वहीं उसी कमरे में देखा कि वो टीवी में वो बोल रहे हैं कि नोटबंदी। अब मैंने बताया था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, तो इनसे पूछिए कि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी, आज उसी कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल क्योंकि अपनी हार स्वीकार सके हैं, उनको लगता है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए चोरों का भी साथ ले लो, वो चोरों का साथ ले रहे हैं। जो कांग्रेस 4 साल से अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्रियों, उनके विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, वो भी उनका साथ देने के लिए 10 बार सोच रही है। अगर ये दोनों भ्रष्ट पार्टियां मिल गई तो दिल्ली का भगवान ही मालिक है। ये मत सोचना कि मैं बीजेपी का करके बोल रहा हूँ। आप मुझे कहोगे एमसीडी कैसी है, मैं कहूँगा चोर। क्या कहूँगा? चोर। तो इससे मुझे कोई इनकार नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए पैदा नहीं हुआ यहाँ पर कि मेरा काम यह है कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी करता रहूँ।